हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, टैली की क्लास है शाम की और आप लोगों के लिए आज बहुत ही खास क्लास है क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लैब। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने जो कल क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों के, उनके मैं लेज़र बनवा लेता हूँ। लेज़र बनवाने के बाद आप साइड में देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वो दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस की मैं जल्दी जल्दी से लेज़र बताऊंगा और बाकी लोग अपने लेज़र जिन्होंने बना लिए हैं वो लेज़र को मिला लेंगे और मैच कर लेंगे, और जिन्होंने लेज़र नहीं बनाए हैं वो इसके बाद इस वीडियो को एंड करने के बाद लेज़र बना के मुझे शेयर कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों के बीच में कुछ एंट्रीज़ मैंने निकाली हुई है जो मैंने फर्स्ट सेट की कराई थी। ओनली 5 एंट्रीज़ हैं क्योंकि पहली बार मैं लैब कराने वाला हूं, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस वजह से मैं ये सेट कराऊंगा। एंड तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके लेज़रों की। तो पहला क्वेश्चन था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपए एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 2 लाख रुपए। तो आपको लेज़र बनाना है कैपिटल का, तो कैपिटल का लेज़र बनेगा कैपिटल अकाउंट। SBI का बनेगा बैंक अकाउंट, कैश का लेज़र बनेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्डिंग परचेस ऑफ 4,50,000 रुपीज विद 10% डिस्काउंट फ्रॉम राहुल। तो इसमें हम बिल्डिंग का बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद डिस्काउंट का बनाएंगे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये आपने डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और उसके अलावा अगर राहुल का बात करें तो राहुल की बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। लैपटॉप का बनेगा फिक्स्ड एसेट्स, लैपटॉप आपका ये है, इसका बनेगा फिक्स्ड एसेट्स। लैपटॉप की बात अगर मैं बात करता हूँ आरती की, तो जो कि परचेज के साथ आया तो इसका बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक्चुअली मैं मैच करा रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर आपको नहीं आते तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। और डिस्काउंट का ऑलरेडी हम पीछे बना चुके हैं। कमीशन रिसीव, चूंकि कमीशन रिसीव हुआ है इसलिए आपके लिए इनकम है और ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसलिए इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। भारत का लेजर इसमें बनेगा नहीं क्योंकि कमीशन के साथ में कैश आया हुआ है। बिल्डिंग सोल्ड टू रवि कुमार, तो यहाँ पर बिल्डिंग का बन चुका है ऑलरेडी, रवि कुमार का बना देंगे सन्नी डेप्टर, डिस्काउंट का हम बनाएंगे नहीं। लैपटॉप का हम बना चुके हैं, अमिता का बना देंगे सन्नी डेप्टर, डिस्काउंट का हम बनाएंगे नहीं। BOB का बना देंगे बैंक अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर, इन दोनों का बनेगा नहीं, इनका बनेगा नहीं। तो ये था आपका लेजर, ठीक है। तो लेजर बनाने का, लेजर तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, बहुत ही आसान था। अब बात करेंगे हम इस सेट की। तो पहले मैं आप लोगों को इनके लेज़र बता देता हूँ। आज एक और भी खास चीज़ है, आज मैं आपको डायरेक्ट लेज़र बनाने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट लेज़र बनाने हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो पहले तो ये 5 एंट्रीज़ हैं जो मैं आपको बता दूँ। पहला है बिल्डिंग परचेज 2,50,000 रुपये। दूसरा 2,50,000 नहीं है, 25 लाख रुपए है। दूसरा है कंप्यूटर परचेस 15,000 रुपये। तीसरा है LED सोल्ड 3,500, लैपटॉप सोल्ड 48,500 और फर्नीचर परचेस 17,500, ठीक है। ये मैंने टैली ऑलरेडी ओपन करी हुई है, टैली प्राइम है। आज की लैब हम टैली प्राइम में करने वाले हैं, टैली ERP9 में भी हम करके बता देंगे। तो बिल्डिंग परचेस की गई है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट बनेगा जाके। अब हम इसमें वाउचर पहचानेंगे, तो वाउचर कौन सा होगा। तो हमने कल बताया था आप लोगों को पेमेंट वाउचर में कि जब भी हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी को भुगतान करती है वहाँ पर पेमेंट वाउचर होता है। यहाँ पर हमने बिल्डिंग खरीदी है 25 लाख रुपए की और हमने कैश में पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट वाउचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर परचेस 15,000 रुपये। कंप्यूटर 15,000 का परचेस किया गया, एग्जैक्टली यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर होगा क्योंकि कंप्यूटर खरीदा गया और भुगतान किया गया है। तीसरा नंबर था LED सोल्ड 3,500 रुपये, LED बेची गई है, तो यहाँ पर आपने LED बेची और पैसा प्राप्त किया, मतलब यहाँ पे रिसीट वाउचर होगा। यहाँ पर भी रिसीट वाउचर होगा क्योंकि लैपटॉप सेल किया गया और फर्नीचर परचेस किया गया, तो यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर हो जाएगा। अच्छा, वाउचर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये जो 5 एंट्री आपको दिख रही है इसमें सिर्फ 2 ही वाउचर यूज़ किए गए हैं, पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। इनके अलावा कोई और नहीं। तो अब हमें करनी है लैब। तो सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं कंपनी बनाने का तरीका, आपको प्रेस करना है F3 प्रेस करने के बाद आप जाएंगे क्रिएट कंपनी में और यहाँ पर आपको एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर लेना है। तो मैंने फॉर्म भर लिया, ASG क्लासेस 05 घाटमपुर। अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो आप समय मत बर्बाद करें, जल्दी से जल्दी आप जाएं और फॉर्म भरें और उसके बाद आप 500 रुपीज़ फीस पे करके डिप्लोमा का भी काम पूरा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कंपनी बनाना तो पता ही है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से बना ले रहा हूँ। अभी ऐसा कोई है जिसको कंपनी बनाना नहीं आता है?
हमारी वेबसाइट है asgi.in, asgi.in, ठीक है। ये हमारी कंपनी बन चुकी है। अब हमें देखो, हमने आप लोगों को बताया था लैब करने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको बनानी होती है कंपनी बनाने के बाद बनाना होता है लेज़र। बट आज हमने आपको कहा था कि हम आपको डायरेक्टली बनाना बताएंगे। डायरेक्टली बनाने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, अगर हमें बिलिंग करनी है, अगर हमें बिल बनाने हैं, तो बिल बनाने के लिए सीधे हम जाते हैं वाउचर पे। तो आपको यहाँ पर वाउचर दिख रहा होगा नंबर 4 पे, तो आपको सीधे, क्या मैंने बोला, अगर इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगर आपको बिलिंग करनी है, अगर आपको बिल बनाने हैं, तो आपको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली से सीधा वाउचर पे। तो गेटवे ऑफ टैली से हम डायरेक्टली 4 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने वाउचर आपको दिखा रहा हूँ, इस पर हम कर लेंगे एंटर। जब एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा बाय और टू। हमें काम करेंगे, जैसे पहला बिल आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है बाय बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा ना। वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे साफ साफ लिखा है पेमेंट वाउचर, मतलब पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है। अगर सेलेक्ट ना होता तो इस कीबोर्ड की सहायता से आप वाउचर को सेलेक्ट कर लेते, या फिर माउस को ले जाते इस साइड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी वाउचर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे वाउचर आ रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है। आप क्या बनाएंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बाय बिल्डिंग चाहिए, बट बिल्डिंग का तो हमने लेज़र बनाया नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें लेज़र बनाने पड़ेंगे। अब अगर आपने लेज़र नहीं बनाया तो आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कर सकते हैं, Alt+C, या फिर यहाँ पे क्रिएट पे एंटर कर सकते हैं। तो हमने Alt+C प्रेस किया। जैसे Alt+C प्रेस किया, आपने देखा होगा ये लेज़र वाला जो ऑप्शन है खुल गया है, लेज़र। तो हमें बनाना है बिल्डिंग का, और क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये हमने कर लिया एक्सेप्ट, तो बिल्डिंग आपका एक्सेप्ट हो गया। अब आपको देखना क्या है कि बिल्डिंग में पेमेंट कितना है, तो 21, 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 25 लाख डाल दो। 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। फिर 2, कैश का बनाना नहीं होता, इसलिए कैश इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आप कैश में एंटर करो और इसको कर लो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, Ctrl+A शॉर्टकट की होती है एक्सेप्ट करने की या सेव करने की। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर परचेस 15,000 रुपये। कंप्यूटर 15,000 रुपये का खरीदा गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी पेमेंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर परचेस किया है तो बाय कंप्यूटर अकाउंट, तो बाय में कंप्यूटर चाहिए, बट कंप्यूटर कैलकुलेटर बना नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था Alt+C आप प्रेस कर सकते हैं, या तो इस क्रिएट पे जा सकते हैं। अभी मैंने Alt+C से बताया था, इस बार मैं क्रिएट से बता देता हूँ। क्रिएट पे एंटर करेंगे, किसका बनाना है हमें, तो हमें बनाना है कंप्यूटर का। क्या बनेगा, कंप्यूटर का क्या बनेगा, यस, फिक्स्ड एसेट्स बनेगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, इसको भी हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब कंप्यूटर में प्राइस आ रहा है 15,000, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 15,000। और 2 में आपको चाहिए कैश, तो 2 में ले लेंगे कैश। ऑलरेडी 15,000 आ रहा है, तो इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ओके। अब अगला क्वेश्चन है एलईडी सोल्ड 3500 रुपये। एलईडी 3500 रुपये का बेचा गया। अब आपको पता है एलईडी जब आपने बेची है तो आपके पास से गोज आउट, यानी कि 2, यानी कि आपको पेमेंट रिसीव होगा, इसका मतलब रिसिप्ट वाउचर। अब आपको यहाँ से लेना है रिसिप्ट वाउचर। ये आपको दिख रहा है ना, ये F6, या आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। अब आपसे 2 में पूछ रहा है, तो 2 में क्या आएगा, एलईडी, क्योंकि एलईडी हमने सेल किया है, तो एलईडी का लेज़र बनाना पड़ेगा। आप क्रिएट पे जाओ और सीधे बना दो एलईडी। क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये हो गया एलईडी का लेज़र। कितने की है, 3500 रुपये की। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार विंडो को स्विच कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल में एक शॉर्टकट की बताई थी, Alt+Tab, इससे स्विच विंडो होती है, बस मैं वही कर रहा हूँ। तो 3500 रुपये ले लिया। अब बाय में हमें कैश चाहिए, तो हमने ले लिया यहाँ से कैश 3500 रुपये, और ये हो गया एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है लैपटॉप सोल्ड 48,500। लैपटॉप सेल किया, रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा, तो 2 लैपटॉप अकाउंट हो जाएगा। चूंकि लैपटॉप का भी लेज़र नहीं बना, तो इसलिए हम बना लेंगे यहाँ पे। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि अगर जिसका हमने लेज़र नहीं बनाया है उसका बिल हम नहीं बना सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ओके। तो लैपटॉप का रेट है 48,500, डाल देंगे 48,500, एंटर। बाय में आ जाएगा आपका कैश। अभी मैं बिल्कुल सिंपल एंट्री बना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप इसी को देखकर अपने आप को चैंपियन समझने लगे। ये एकदम बेसिक एंट्री है, सबसे पहले दिन मैं बता रहा हूँ आपको। जब इसके बाद की एंट्री पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि टैली में एंट्री बनाना इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से आप समझेंगे तो आपको इतनी ही ईजी लगेंगी जितनी आपको लग रही है। आखिरी क्वेश्चन है फर्नीचर परचेस 17,500 रुपये, यानी कि इसमें भी हो जाएगा पेमेंट वाउचर, क्योंकि हमने परचेस किया है।
फर्नीचर का लेज़र बना लो, फर्नीचर का फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। फर्नीचर कितने का है? 17,500 रुपये का। कैश अगर आपको लगा हो कि ज़्यादा फास्ट बता दिया है तो आप बताइएगा, अभी कल की क्लास बाकी है। कल मैं आपको जो सेट बताऊंगा थोड़ा सा बड़ा होगा और आराम से बताऊंगा। आज का रीज़न ये रहा है कि क्लास अपलोड करनी है 8 बजे और टाइम हो गया है 7:30। आधे घंटे के अंदर मुझे सारा काम करना है, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा स्पीड से काम ले लिया है। वन मोर थिंग, अभी जब आप बिलिंग कर लेते हो, अब जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि सर हमारा बिल देख लीजिए, तो हमें ये सब चीज़ें कैसे पहचाननी है, तो अभी आपको मैंने ये कुछ भी नहीं पढ़ाया है। डिस्प्ले के अंदर के ऑप्शन, ये सब चीज़ें जब आप समझेंगे तो आपके पास अगर 15 या 25 हज़ार बिल भी हैं, उनमें से भी किसी व्यक्ति का आप बिल निकाल सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखा, ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये अभी कुछ भी नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाएंगे। जैसे कि बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया गया था, तो बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स बराबर हैं, क्योंकि सेल और परचेस के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ही है। आपको दिख रहे होंगे दोनों तरफ, एक तरफ करंट एसेट्स और एक तरफ फिक्स्ड एसेट्स। हालांकि इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा सबसे पहले तो जो कल मैंने एंट्री बताई थी उनके लेज़र बनाना, उसके बाद उनके लेज़र निकालना, उसके बाद मैंने आपको नई 5 एंट्रियां उनके मैंने वाउचर पहचानना बताया, और वाउचर पहचानने के बाद उन्हें उनको बिल में बनाया हुआ है टैली प्राइम में। ठीक है, टैली ERP9 में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर टैली ERP9 में नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ टैली ERP9 ही है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो मैं ज़्यादा इस 1-2 बिल बता देता हूँ, ट्राई करना। अगर ना है तो कल टैली ERP9 में पहले बताएंगे, उसके बाद टैली प्राइम में बता देंगे। तो फिलहाल आपके सामने टैली ERP9 की विंडो ओपन हो रही है। टैली ERP9 की विंडो मैंने ओपन कर दी है। कंपनी यही वाली जो आपके सामने ओपन है, मैंने इसी को ले लिया है, इसी पे कंपनी में करते हैं। देखो, उसमें जब आपको बिल बनाना था तब आप जा रहे थे वाउचर पे, कहाँ पे? यहाँ पे। और इस पे आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, दोनों में अंतर है। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था वाउचर का, बट इसमें ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर का, तो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे अकाउंटिंग वाउचर का। अगर इसमें आपको बाय टू दिखाई ना दे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पेमेंट वाउचर तो सेलेक्ट है, बस इसमें बाय और टू तो आ ही नहीं रहा, तो आपको F12 प्रेस करना है या तो फिर कन्फिगर पे प्रेस इंटर करना है। जब आप कन्फिगर पे इंटर करेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे लिखा होगा यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको आप जाके नो कर देंगे, इसको लिख लीजिएगा ERP9 वाले। तो अब आपको यहाँ पर बाय और टू दिख गया होगा। अब पहला बिल हम बना लेते हैं। तो पहला बिल हमारा था बाय बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो बाय बिल्डिंग का लेज़र बनाना पड़ेगा, इसमें Alt C से बना देंगे। देखो Alt C दोनों में काम करेगी। बिल्डिंग का क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, Alt C दोनों में काम करेगी। कितने की है? 25 लाख। भाई सॉरी, यहाँ पे जहाँ B लिखा है यहाँ पे T दबा के एंटर कर दो और 2 में ले लो कैश, ये। ठीक है, ये आपका हो गया ना? ओके, तो इसी तरीके से ERP9 में बना लेंगे। अगर आपको ERP9 में बनाने में अभी भी कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा। कल की क्लास में पहले मैं ERP9 पे बना दूंगा बिल, उसके बाद टैली प्राइम पे बना दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्लास पूरी एंड तक देखने के लिए मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।